ओके तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। अगर आपके अंदर आलस है, काम करने का मन नहीं करता, पढ़ाई करने का मन नहीं करता, या जो भी काम आपने अपने लिए सोचे हैं वो काम करने का मन नहीं करता, तो उसको ओवरकम कैसे किया जाए। पहली चीज़ समझने की ये है कि जब तक आप अपने आप को बोलते रहोगे कि आप आलसी हो, तब तक आप और ज़्यादा आलसी बनते जाओगे। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो अपने आप को आलसी बोलना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक आप अपने आप से कर रहे हो ये आपको आलसी बनाती जा रही है। तो अपने आप को आलसी, लेज़ी ये कहना बंद कर दो। कई बार ऐसा होता है कि काम करने का मन नहीं है, पढ़ाई करने का मन नहीं है, पर हमें करनी पड़ती है। अगर हम मन की सुनते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। इसी के साथ शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे, उसमें से कुछ पॉइंट्स जो आपको अच्छे लगे उनको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और देखो कि कुछ हेल्प होती है, कुछ इम्प्रूवमेंट होता है या नहीं। लेट्स बिगिन। पहला पॉइंट है सेट क्लियर गोल्स। कई बार क्या होता है कि हम बोलते रहते हैं कि हम आलसी हैं, मोटिवेशन नहीं है मेरे पास, आलस है, लेजीनेस है, पर रियल इशू ये होता है कि हमारे पास कोई गोल ही नहीं है जिसके लिए हम काम करें। तो जब हमारे पास कोई गोल नहीं होगा तो हम जो हमारा टाइम है उसको वेस्ट ही करेंगे। कभी फ़ोन उठा लेंगे, सोशल मीडिया देखने लगेंगे, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस कंटिन्यूस एक के बाद एक एमलेसली स्क्रॉल करते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो भी कुछ गोल इस समय इम्पॉर्टेंट हो। अब गोल सबके अलग अलग होंगे, हर व्यक्ति हर अलग स्टेज में है अपनी लाइफ के। क्या वो गोल तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो क्लियर एक पेपर पर लिख कर रख लो, चिपका लो, वॉल पर, फ़ोन पर, कहीं पर भी। सेट क्लियर गोल्स। नंबर 2 इज़ फाइंड योर वाई। कई बार क्या होता है कि हम काम तो कर रहे होते हैं, पर कुछ दिन काम करने के बाद हम वो काम करना छोड़ देते हैं या कुछ और काम पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है वो हमें क्लियर नहीं है। हमारा जो कारण है, क्यों, वाई, क्यों मैं ये काम कर रही हूँ, क्यों मैं ये काम कर रहा हूँ, ये चीज़ जब तक क्लियर नहीं होगी हम भटकते रहेंगे इधर से उधर। सो हैव अ क्लियर वाई। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अपने सामने वाई जो तुम्हारा है वो लिख कर रखो। अपने आप को रिमाइंड कराते रहो कि मुझे पढ़ाई करने से ये जॉब मिलेगी। और ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। कई बार हमने सुना है नो योर वाई, सारे जगह पर, सारी बुक्स में, सारी वीडियोस में हम जानते हैं नो योर वाई, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई बार हमें ये लगता है कि जो हम साइकिल हमारा चल रहा है, जो रूटीन हमारा चल रहा है वो व्यर्थ है, कोई उसका औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बेकार में काम कर रहे हैं, इसका एंड गोल क्या है। और जब हमें ये क्लियर नहीं होता तब आती है कन्फ्यूजन, और तब हम जो भी काम कर भी रहे होते हैं वो भी करना बंद कर देते हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि वाई आई एम डूइंग दिस, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डूइंग दिस, क्या मतलब है इन सारी चीज़ों का। पुनीत सुपरस्टार का जैसे डायलॉग है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा, तो तुम्हारा क्या फ़ायदा है वो चीज़ अपने सामने रखो। व्हाट इज़ योर एम, व्हाट इज़ योर वाई, उसको क्लियर रखो, तभी अपने अंदर आवाज़ आएगी कि हाँ मुझे ये काम करना है। नंबर 3 इज़ क्रिएट अ रूटीन। अगर हमारे पास रूटीन नहीं है तो लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला। हम सुबह उठेंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि करना क्या है। सुबह उठेंगे, फ़ोन चलाएंगे, फिर खाना पीना खाएंगे, फिर फ़ोन चलाएंगे, फिर खाना पीना खाएंगे, सो जाएंगे, मूवी देखेंगे, वेब सीरीज़ देखेंगे, बस। रूटीन नहीं है ये, दिस इज़ नॉट अ रूटीन। आपको दिखने में लग रहा होगा कि ये भी एक रूटीन है कि आप सुबह उठे, आपने फ़ोन चलाया, फिर आपने खाना खाया। दिस इज़ नॉट अ रूटीन, दिस इज़ लाइफ ऑन ऑटो पायलट। आपके जो गोल्स हैं, जो आपने फर्स्ट स्टेप में जो आपने गोल्स डिसाइड किए थे, जो आपका वाई था, पर्पस था, उसको आपने अपने रूटीन में इंक्लूड ही नहीं किया है। तो उन सारी चीज़ों को रूटीन में ऐड करो, इंक्लूड करो और उस पर काम करना शुरू करो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रूटीन से रिलेटेड एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि कई लोग समझते हैं, सोचते हैं कि रूटीन, किसी ने बोला है लाइफ को रूटीन पर लाओ, अच्छा रूटीन रखो, तो इसका मतलब है कि सुबह 4 बजे उठ जाओ। और कई लोग हैं जो नहीं उठ पाते। जो लोग उठ जाते हैं 4 बजे, बहुत अच्छी बात है आपके लिए, आप कर पाते हो ऐसा। पर जो लोग नहीं कर पाते उन्हें भी कुछ सैड फील करने की ज़रूरत नहीं है कि आप 4 बजे नहीं उठ पा रहे हो। जिस भी टाइम पर आप उठते हो उस टाइम से लेके जब तक आप सोने जा रहे हो, उसके बीच जितना भी टाइम है उसमें आप अपनी एक्टिविटीज़, अपने टास्क, अपने सारे जो भी आपको काम करने हैं वो फिट करो, इम्पॉर्टेंट वाले। दिस इज़ रूटीन। और अगर 1-2 दिन अगर आप नहीं भी करते उन रूटीन को, तो कोशिश करो कि आप उस रूटीन को वापस जल्द से जल्द
फिर से पकड़ पाओ। छूट जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने सोचा था कि हम ये रूटीन फॉलो करेंगे, पर 2 दिन 3 दिन किया, उसके बाद नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमानेंट गिव अप कर दो, आप वापस उस रूटीन को लेकर आओ। दिस इज़ द होल पर्पस ऑफ बीइंग सेल्फ अवेयर, बीइंग एवरीथिंग। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का बेसिक फंडा यही है कि जितनी भी बार आप गिरो उतनी बार आप उठो, जितनी भी बार आप फेल हो अपने रूटीन को फॉलो करने में उतनी ही बार आप फिर से वापस जाओ, दैट आई एम गोइंग टू फॉलो माई रूटीन अगेन एंड अगेन, जब तक जिंदा हो, जब तक जान है। ब्रूस ली का एक कोट है जिसमें उन्होंने कहा है कि अ सक्सेसफुल मैन इज एन एवरेज मैन विद अ लेजर लाइक फोकस। लेज़र लाइक फोकस, अपना फोकस इतना बेहतरीन होना चाहिए लेज़र की तरह कि आपको कुछ और दिखाई ना दे। जो आपका काम है बस वही आपको उस समय दिखाई दे। कोई भी फ़ोन, कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी मैसेज, कोई भी टेक्स्ट, किसी का भी टेक्स्ट आ रहा हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यू शुड हैव अ लेज़र लाइक फोकस। कैसे करेंगे? डिस्ट्रैक्शन जितने भी हैं अपनी लाइफ में उन्हें हटाना है, मिनिमाइज करना है, कम करना है, तभी काम होगा। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड योर प्रोग्रेस। एक गलती जो हम लोग करते हैं वो ये है कि हम अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट नहीं करते। स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर प्रोग्रेस। अगर आपने कोई भी छोटी सी प्रोग्रेस की है अपने फील्ड में, उसको सेलिब्रेट करो। हम सोचते हैं कि जब कुछ ग्रेट अचीवमेंट हम अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, कुछ एकदम ही आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ हम अचीव करेंगे, उस टाइम पर हम सेलिब्रेट करेंगे। जितनी भी छोटी से छोटी चीज़ आपने अभी तक प्रोग्रेस की है, अचीव की है, उसको सेलिब्रेट करो। और दूसरे व्यक्ति का इंतज़ार मत करो कि सामने वाला आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेगा तब आप सेलिब्रेट करोगे। सेलिब्रेट इट फॉर योर सेल्फ, ताकि आपको दिखे, आपको अच्छा लगे कि हाँ मैंने कुछ काम किया, एफर्ट डाले और अब मुझे उसका आउटकम मिला है। ठीक है, थोड़ा मिला है, पर उसको सेलिब्रेट जब आप करोगे तो अंदर से और भी ज़्यादा इंस्पिरेशन आएगी कि हाँ ये काम मुझे और करना चाहिए। सो सेलिब्रेट योर स्मॉल विन्स, गिव योर सेल्फ सम रिवॉर्ड्स फॉर योर स्मॉल प्रोग्रेस। लेजीनेस को अगर बीट करना है अपनी लाइफ से तो सिंपल है कि अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी लेना शुरू कर दो और दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दो। इफ़ यू आर ब्लेमिंग अदर पीपल कि तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं हुआ, तुमने ऐसा कहा था, तुमने ये किया, ये वो वगैरह वगैरह, अगर हम ऐसा नहीं कर रहे होते, अगर हम वहाँ पढ़ रहे होते तो हम ज़्यादा पढ़ लेते, अगर हम इस रूम में ना बैठ के उस रूम में बैठे होते तो हम ज़्यादा पढ़ाई कर लेते, या जो भी, ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज एक्सक्यूजेज, इसको उठाओ, फेंको, साइड करो और अपने आप को बोलो दैट आई एम गोइंग टू टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ। जो मैंने किया है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बस अपनी जिम्मेदारी लो, अपना काम करो और फालतू के झमेलों में मत पड़ो। डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, सोशल मीडिया हटाओ, बाकी सारी चीज़ें साइड कर दो जब तक तुमने जो वो गोल सेट किया है वो तुम्हें हासिल ना हो जाए। सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दो, क्योंकि अगर तुम अपनी नज़रों में खुद को अच्छे से नहीं देख सकते, खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, और रिस्पेक्ट कैसे आएगी? जब तुम वो सारे गोल्स अचीव करोगे जो तुमने अपने लिए सेट किए हैं। तो स्टार्ट करो। लेजीनेस अगर है, खुद को अगर आप ऐसे देखते रहोगे कि आई एम अ लेजी पर्सन, तो आप अपने लिए कभी भी रिस्पेक्ट नहीं गेन कर पाओगे। एक मैंने फुल वीडियो बनाया है सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर, वो आप देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। सो गो डू द वर्क एंड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। वेट मत करो किसी दूसरे व्यक्ति का कि वो आकर आपको बताए, वो आकर आपको कहे दैट आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, आप कहते हो वेरी गुड, आई एम हैप्पी दैट यू आर हैप्पी फॉर माई सक्सेस, बट बी हैप्पी फॉर योर ओन सक्सेस, बी हैप्पी फॉर योर ओन थिंग्स दैट यू आर बीइंग ब्लेस्ड विथ। भगवान ने जो आपको, जो भी खूबियाँ आपको दी हैं, उनको यूज़ करो, यूटिलाइज़ करो और अपने आप में प्राउड फील करो। खुद को अच्छा बनाओ, बेहतर बनाओ। खुद को ये लेज़ी बोलना बंद कर दो। यू आर नॉट अ लेज़ी पर्सन, आई एम टेलिंग यू दिस। यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग ह्यूमन बीइंग एंड यू कैन मेक अ चेंज इन दिस वर्ल्ड। यू कैन डू things that you set your mind to.